आमे आज इंडियन हिस्ट्री को आगु को नबाकू जाउछे। इंडियन हिस्ट्री रे आमे पूर्वरु गोटे पूरा सीरीज चलची। से सीरीज रे आमे फर्स्ट फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर देखिथिले, केमिति मुगल एम्पायर धीरे धीरे शेष होई गला। तापरे मुगल एम्पायर को जिबा परे बा सेई ड्यूरेशन रे केमिति यूरोपियन माने आसिले। एमिति नथिला जे केवल ब्रिटिश माने आसिले, अलगा लोक माने भी आसिले, डच माने आसिले, तापरे पोर्तुगीज माने ता पूर्वरु आसी आइथिले प्रथमे। त सेमति सब तांको विषय देखिले केमिति पोर्तुगीज धीरे धीरे पळेले, डच आउ ब्रिटिश मानकर तो पूरा सेपरेशन हो गला। तो सेटा आमे पूर्व वीडियो रे देखिचे। आपण जदि पूरा पढ़िबा को चाहउछन्ती स्टार्टिंग रु ताले आपण ए दुटा को वीडियो जो फर्स्ट दुटा को वीडियो रहिछि फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एवं बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया, ए दुटा को वीडियो जायकि देखि परिबे। चैनल रे प्लेलिस्ट रहिछि एवं एहा सहित बहुत जन कहिथिले जे माने चैनल जॉइन करिवार माने करि नाहांती जदि आपण ए पर्यंत टेलीग्राम लिंक को, तेबे टेलीग्राम रो एटा होछि हमर क्यूआर कोड। एतेर आपण स्कैन करिकरी हमर चैनल जॉइन करि परिबे। चैनल रो नाम मध्य यूट्यूब नेम सहित समान अछि, बंधुगण एजुकेशन। आपण जे कि टेलीग्राम लिंक रे टेलीग्राम चैनल जॉइन करि परिबे, जे जगह रे क्लास परे आपण को ए जहा भी मु पढौछि तार पीडीएफ एवं जहा भी इन्फॉर्मेशन थिवो से जगह रे मु आपण को प्रोवाइड करि परिबे। तो एति सहित आज रो क्लास हमें स्टार्ट करिबा। आज रो जो क्लास रो टॉपिक होछि हमर ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िबा केमिति। पूर्व क्लास से आम एठा पर्यंत पढ़ी जे डच मानक सहित कथा सेपरेशन हो गला, माने डच माने इंडोनेशिया पटटा नहीं गले आ ब्रिटिश माने इंडिया पटटा रखिले। ताले जो इंडिया पटटा को रखिले माने ताले से जगह रे केमिति धीरे धीरे ग्रोथ कले, केमिति कथा गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी रु आमको शासन करिया पर्यंत आसिला, सेटा आमे धीरे धीरे देखिबा। ताले ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रो माने जदि आमे ड्यूरेशन देखिबा ताले सेटा हेबो पाखापाखि 1600 मसिया रु 1750 पाखापाखि 1744 रु 1750 एई पाखापाखि आमर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ हेछि। कारण तापर 50 मसिया पर 1750 मसिया पर से माने एमिति काम कले जे से माने कंपनी भाबे काम करले, से माने ओटे माने हमको ऑथराइज कला भलिया काम कले। तो आमे जदि स्पेसिफिकली कंपनी रो देखिबा, कंपनी के समय एग्जिस्ट करथिला, ताले एटा होछि कंपनी रो ग्रोथ रो पीरियड। ताले ए पीरियड रे स्टार्टिंग रो कोन हला, ताले जते बेर से फास्ट रो आसीथिले आमे देखिथिले जे फास्ट होले हमर हॉकिंस आसीथिले, जहांगीर को दरबार को जाइथिले सूरत रे ओटे फैक्ट्री करिवार अनुमति मागिया पई। तापर पोर्तुगीज मानु को हरेकरी पूरा इंग्लिश माने एस्टाब्लिश कले। तो सूरत थिला तांकर मेन जगह, माने इंग्लिश माने बा ब्रिटिश माने सूरत को निजर मेन जगह भाव में अधिकृत करथिले। एवं पाखापाखि 1600 रु जेबेटू आसिले से 1608 रे जतबे जहांगीर को कोर्ट गले, ता परठू 1687 मसिया पर्यंत ये पूरा पूरा सूरत को ही निजर हेडक्वार्टर मेन जगह भाव में इंग्रेज माने करके चलते। तो सूरत आमे माने माइंड रखि परिबा जे मुगल माने दिल्ली रे अछंती, ए माने सूरत रे तांकर मुख्य रखिकी रखिछन, माने मुख्य तांकर सेंटरटा रखिछंती। स्टार्टिंग कथा कहूची एमिति नै जे सबले सूरत रहिबे, स्टार्टिंग रे से माने से जगह रे रहि के अछंती। तापर धीरे धीरे 1600 मसिया परे धीरे धीरे अलग अलग जगह रे से निजर माने फैक्ट्री सब खोलिबा आरंभ कले। सूरत रे फैक्ट्री कले, ता पूर्व मसुलीपट्टनम रे फैक्ट्री कले, साउथ पटे माने मसुलीपट्टनम आंध्र प्रदेश रे फैक्ट्री कले, भरूच ए जगह गुजरात रे अछि भरूच से जगह रे फैक्ट्री कले, अहमदाबाद रे कले, आग्रा रे कले, एमती अलग अलग जगह रे ना उडा कले। आपण सुनि थांतु सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आग्रा, मसुलीपट्टनम। तले को जगह रे हैला माने जदि आपण मैप रे देखिबे तले आंध्र प्रदेश एरिया रे मसुलीपट्टनम ए जगह रे, सूरत तो आगुआ थिला सूरत, तापरे भरूच ए तळपट साइड हमर भरूच रे, ऊपर हमर आग्रा रे एवं अहमदाबाद गुजरात रे। तो एतिकी जगह रे से निजर अलग अलग फैक्ट्री सब प्रतिष्ठा करबा स्टार्ट कले। बिजनेस बल से तांकर बढ़िबार लागिला। 1623 मसिया कथा सुधा माने बाय 1623 ए जगह रे सब पूरा तांकर फैक्ट्री वाला सेट हेकी रहि जेतिला। किंतु धीरे धीरे फैक्ट्री सेट करबा सहित तांकर किछ असुविधा होतला। कोन असुविधा होतला, फैक्ट्री तो करथिले किंतु तांकू जनकर अंडर रे काम करिया पड़तिला। का अंडर रे ना मुगल मानक अंडर रे। किछि गोटे प्रॉब्लम हेले मुगल मानक बाकू जाओ, किछि गोटे रिक्वेस्ट करिया पई मुगल मानक बाकू जाओ। तो 1600 मसिया परटू से माने आसिया परटू मुगल मानक अंडर रे रहउथिले एवं सेटा से मानक भल लाउ नथिला। से माने चाहुथिले जे बिजनेस करिवु, से माने केबे भी शासन करिया कथा भाबी नांती। से माने भाबुथिले आमे बिजनेस करिवु किंतु आमे एभलिया बिजनेस करिवु जे आमु केही रास्ता रे ऑब्स्ट्रक्ट करिवेनी, माने आमु टैक्स पडिवनी बेसी, प्रॉफिट भलो हेबो, एमानगुठ आमे खाली पैसा आदाय करिवु। तापर ये राजा माने जदि निज शासन निजे करचोंदी से करतांतु किछि प्रॉब्लम नाही। तो एई क्षेत्र रे मुगल माने तो एते भी दुर्बल हेई नथिले जे पूरा छाडी देबे। सेतेबेला कथा कहूची स्टार्टिंग मसिया कथा कहूची मुगल माने आगको औरंगजेब को डेथ पर तो बहुत वीक हेई जेतिले, किंतु वर्तमान सुधा तो एते वीक हेई नथिले। 1600 मसिया कथा 1623 मसिया कथा। तो सेई समय रे 1625 मसिया रे से भाबिले जे भाई एथरक बहुत हे गला बिजनेस, 25 वर्ष खंडे बिजनेस हे गलानी, एबे अटैक करबा। तो 1650 मसिया रे
सीधा अटैक तो कहि परिवानी से गोटे ट्राए करथिले गोटे फोर्ट तयारी करिया पई सुरत रे गोटे फोर्ट सुरत रे निजर गोटे फोर्ट तयारी करिया पई गोटे चेष्टा करथिले किंतु करि पारले नै से समय जहाँ भी आमर सब इंडियन रूलर्स माने थिले से माने ताको करबा को देले नै से पे तांको जो फोर्टिफाई करियार जो अटेम्प्ट थिला सेटा 1625 मसिया रे फेल होला केते वर्ष रे मात्र 25 वर्ष 1599 रे क्रिएट हेची 16 डिसेंबर 31 रे चार्टर मिलिची आसिकरी 25 वर्ष भितर से फोर्ट करिया को ट्राई कलानी जोटा कि अनसक्सेसफुल हे गला तो एथि सहित आकु बढ़िला कथा जेतेବେଳେ ସୁରଟରେ ଫୋର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ମାନେ ସୁରଟଟାକୁ ନିଜର ଗଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ କଥା ଆଗକୁ ଯିବ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଦେଖିବେ ସୁରଟ ପଟେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରେ ଆମର ମୁଗଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲ ବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି ତ ଏଇ ଉପର ପଟ ସାଇଡଟା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ଥିଲା ମାନେ କାମ ତ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ साउथ पट साइड रे मराठा माने ये जगह डेवलप थिले मराठा करुथिले किंतु साउथ पट साइड टा तांको फ्री मिलिगला माने से जगह जो भी राजा थिले से राजा माने तांको भीतर ही परस्पर भीतर झगड़ा लागि रहउथिले तबे तांको जो पुओ माने थिले प्रिंसेस माने थिले प्रिंस माने थिले से माने सब तांको भीतर गंडोळ करथिले नेक्स्ट राजा की हबो तो यार फायदा उठेले इंग्रेज माने तो साउथ पट को जीवा कथा भाबिले एटा माइंड रखंतु से सूरत रे ट्राई करथिले किंतु हेलानी कथा जेहेतु हेलानी से जो से फोर्ट करिया पे वर्तमान तळ पट को माने साउथ पट को गले तो साउथ पट को जतले गले मसुलीपट्टनम रे तो फैक्ट्री कर दैछंती 1611 मसिया फर्स्ट फैक्ट्री मसुलीपट्टनम रे कर दैछंती तो 1600 साउथ पट को जाइकरी 1639 मसिया रे 1625 रे फोर्ट करिवार विफल हेले तार मात्र केते 25 4 29 10 39 माने 14 तो 14 वर्ष भितरे से जाइकी तळ पट को मद्रास पट को गले आ मद्रास राजा को जाइकरी कहले मद्रास राजा को जाई कहले हमकु मद्रास दे दियो आमे ए जगह बिजनेस करिवु जेतिकी बिजनेस हबो 50% तो हमर 50% हमर एई भले गोटे सेटलमेंट कले 1639 मसिया मद्रास राजांग सहित मद्रास जी भी लोकल राजा थिले तांग सहित किंतु मद्रास माने एबेर मद्रास सेटा नुहे बा आपण जदी मद्रास प्रेसिडेंसी पढिचंती सेटा भी मद्रास नुहे तो मद्रास माने गोटे बहुत छोटिया जगाटे थिला गोटे संकीर्ण जगह थिला मद्रास एमती गोटे छोट संकीर्ण जगह थिला जोटा कि तमिलनाडु एरिया रे रहिची सेई पट साइड रे गोटे स्ट्रिप से गोटे कोस्टल टेरिटोरी थिला जोटा कि मात्र 6 माइल्स लॉन्ग थिला माने 6 माइल रो लॉन्ग थिला और ब्रॉड जदी तार देखिबा हमें 1 माइल ब्रॉड थिला तो एई भलिया गोटे स्ट्रक्चर गोटे मद्रास टेरिटोरी तांको मिल जाइथिला पूरा पानी पाखरे थिला तो समुद्र पाखरे जीवा सेवा करबा पूरा फोर्ट बनेबा पोर्ट बनेबा सबुथिरे सहज थिला तो सेई जगह लोकल राजांग सहित डील करिकी तांको सहित गोटे पूरा डील कर देले जे हमें तुमको 50% हमर कस्टम रेवेन्यू जहाँ भी आसीबो ताको दे देबु तमे हमको परमिशन दियो राजा तो राजा पैसा मिलले सित में दे देले बिना पैसा तंको मिलला सित में से दे मते देले तो सेति सहित से मद्रास रे माने से जगह रे प्रथम तयारी करले प्रथम फोर्ट जो हमर आसीला जगह रे फोर्ट सेंट जॉर्ज तो मद्रास रे फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण कले फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण कले तो प्रथमे सूरत ठारे थिले सूरत रे निर्माण करिवार विफल हेले से जो 39 मसिया रे राजांग पाखु आसिले राजांग पाखरे आसिकरी तांको कहिकी तांको 50% देगिरी शेयर तांगर फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्माण करिवारे सफल हेले ए जगह रे तांको केही रोकिला वाला नथिले कारण मुगल माने ऊपर पट साइड रे थिले मराठा एते प्रभावशाली नथिले बस माने वेस्ट पट साइड रे थिले से समय कथा कहूची एवं तळ पट साइड रे लोकल राजा मानक भितर जो विद्रोह जोगु याको सहज रे मिल गला फोर्ट सेंट जॉर्ज ये निर्माण कर देले हे गला ब्रिटिश मानक द्वारा ईस्ट पट साइड रे वर्तमान साउथ पट सरी गला एबे ए जगह तो बेंगल रहिची पुन थरे ओडिसा इंडिया मैप देखि दियंतु इंडिया मैप रे एबे सूरत ता तांको कंट्रोल रे रहिला एठी तांकर गोटे फोर्ट हे गलानी एबे फोर्ट हे सला परे ऊपर पट साइड रे एबे टिके एपट साइड रे अछन हमर ओडिसा अछि एठी बेंगल अछि एठी दिल्ली अछि तो दिल्ली और बेंगल माने एटा नुहे जे याडी कि से जाई परिबेनी याडे बिजनेस करि परिबे किंतु फोर्ट माने जो निजर राजनीति करिया कथाटा सेटा ए पट साइड तळ पट साइड रहइबो तो धीरे धीरे से माने ईस्ट पट साइड को भी माने कैप्चर करबा आरंभ करले माने अलगा अलगा करले 1668 मसिया रे से बॉम्बे रे फोर्टिफाई कर देले बॉम्बे देखंतु ए जगह बॉम्बे थिबो हमर बॉम्बे रे गोटे फोर्ट तयारी करले एथर आपण बुझी पड़थि जे एई जगह गोटा जो जगह गोटा करे इंग्लिश माने फोर्ट तयारी करथिले बा जाईकरी निजर किछि एस्टैब्लिशमेंट करथिले सेई गोटा कि आज आधुनिक अछि बॉम्बे बहुत डेवलप तमिलनाडु चेन्नई मद्रास बेसी डेवलप तापर कोलकाता डेवलप दिल्ली डेवलप तो ये सब मेन जगह गुड़ाक से समय ही मेन थिला से जो धीरे धीरे से आगुआ ही डेवलप होकर चली बहुत पुराना सिटी आम कहीपर तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी भाई एत बड़ बॉम्बे नाला बॉम्बे बहुत छोट जगह थिला से जगह बॉम्बे रे से निजको फोर्टिफाइड कले 1668 मसीहा
1668 मसीहा 1625 आम टाइम लाइन आउे देखीदे 1625 सुरत ट्राए करते हेलानी 1639 माड्रास को आसिले 14 वर्ष पर कले 1668 मसीह से कौन करदे बॉम्बे को फोर्टिफाई कले आपड़ जब पूर्व भिडियो देखी 68 पाखापाखी माने बॉम्बेटा कौटू आसला से मन पकातु बॉम्बे क्या पाखे बॉम्बे पर्तुगीज पाखे पर्तुगीज पाखे जो चार्ल्स टू को जौतुक आकार से मिलता बॉम्बे जौतुक आकार माने पर्तुगीज माने जौतुक आकार बॉम्बे बॉम्बे को क्या दे इंग्रेज मान को 1662 मसीह 1668 मसीहा सुधा से जगह गोटे फोर्ट फोर्ट बनईकी पूरा सेट करदे तो बॉम्बे होगा कि माने से जगह पर्तुगीज को शासन थिला ना तो से जो किसी माने प्रॉब्लम भी हेलानी एस्टाब्लिशमेंट करिवारे एटा हेगला ओडिशा ओडिशा रे फैक्ट्री हला 1633 आडे ओडिशा रे फैक्ट्री हेतला 1633 तीन तीन दीटा तीन बढ़िया मन रही 1633 मसीह रे कोन ला को जगह कले बालेश्वर रे कटक माने महानदी डेल्टा एमिति न जे एबेर कटक डिस्ट्रिक्ट पूरा अविभक्त कटक पूरा जाजपुर जगतसिंहपुर से सब एरिया को मिसई करी हरिहरपुर जो जगह थिला से सब जगह माने हमर कोन कर देले ओडिसा रे सिक्री कर देले फैक्ट्री कर देले केबे ना 1633 मसीह रे मन रखंतु कथा तो 1600 रे चली माने ओडिसा रे धर दीटा फैक्ट्री कटक पई गोटे 3 आ गोटे बालेश्वर पई गोटे 3 तो 1603 तो 1633 मसीह रे हमर ओडिसा रे फैक्ट्री तैयारी गला तापर 68 यदि आपनकर 62 मन अछि जौतुक केबे देइथिले 62 रे ताल तार 6 वर्ष परे 68 रे बॉम्बे रे फोर्ट कर देले 25 मसीह तो पूरा गोटे सेट 1625 मसीह सूरत रे फैक्ट्री करियार थिला हेलानी तापर तार 14 वर्ष परे 1639 मसीह रे आसिकरी माड्रास राजांगा ठारू परमिशन नेकी सेठी शासन करदेले एमती करिकि तापर हुगली पटू गले हुगली पट साइड रे ट्रेड परमिशन आनले एम सो माने धीरे धीरे तार काय विस्तार हेई चलला आ पोर्ट वर्तमान माने फोर्ट को जगह रे हिसलानी बॉम्बे रे हिसलानी एवं माड्रास रे हिसलानी दीटा फोर्ट माने एई जगह रे से युद्ध पई पूरा प्रस्तुत हैला टाइप रो हेगलानी युद्ध पई प्रस्तुत हेगलानी एमिति करिकरी पाखापाखी 1700 मसीहा सुधा 1700 मसीहा सुधा से कहले माने माड्रास राजा को ऊपर आसीगला माने एबे आगो जो परमिशन नौथिले राजा परमिशन दे दियो तो हमें काम करिवु माड्रास राजा को कहले भाई हमर माड्रास रो फुल सोवरेनिटी दरकार तले हम अटैक पे भी प्रस्तुत अछु माड्रास राजा जे ताको जागा देइतिले ताको कहले हमको फुल सोवरेनिटी दियो नले हमें अटैक मध्य करिवु तो एमती करिकरी पाखापाखी 1650 परवर्ती समय रे 1650 रु 1700 भितरे ब्रिटिश मानकर भाई जो कंपनी रो जो पावर थिला से पावरटा बहुत बढ़िबार लागितिला आ से माने भाबिले पॉलिटिकल पावर नबा एथरक आउ माने बिजनेस करिकि लाभ नै एथरक तो आमे तो माने माड्रास भी अख्तियार कर सलुनी बॉम्बे भी हे गलानी तले काहे कि ना समस्त को उड़े देबा माने मुगल मानु को हटै देले काम सरला मुगल माने ऊपर अछन मेन जगह एई मानु को जदी हटै देबा रास्ता रु तले काम होई जिवो तो मुगल मानु को हटेया पई से कोन कले ना युद्ध करिया कथा भाबिले सीधा चलो युद्ध करियो हमर पावर एते बढ़लानी युद्ध करिवे तले एजार देखंतु ड्रीम करचंदी केमदी बसिकरी हमर पताका उड़िवो हमर हाथी चलिवो समस्त बसिकी इंडिया को देखिकी ड्रीम करचंदी ड्रीम करिवा को जाईकरी से ड्रीम को साकार करिवा को जाईकरी 1686 मसीहा माने 1700 को मात्र 14 वर्ष बाकी थिला 14 वर्ष 1686 1686 रे ब्रिटिशर्स माने वार डिक्लेयर कर देले प्रथमे एटा किए डिक्लेयर कले ब्रिटिशर्स माने डिक्लेयर कले प्रथम वार वर्तमान सुधा एमती किसी लड़िया कथा से माने भाबी नथिले सीधा सड़क फेस टू फेस लड़िया कथा मुगल मानक सहित भाबिले 1686 मसीहा रे किए करथिले भाबंतु एई समय रे माने ब्रिटिशर्स माने जस्ट आसी जंती एबे भी 1600 रु 86 वर्ष होईची आसिकरी एते दिनर मुगल एम्पायर को सीधा अटैक करिया कथा भाबिलेनी अछंती राजा किए मुगल एम्पायर 1686 माने औरंगजेब को कथा चलची औरंगजेब को टाइम रे से माने सीधा अटैक करिया कथा भाबिलेनी तो माने बहुत छोट मोट कथा माने पिलालियामी कला बलिया काम करछन इंग्रेज माने तो जे माने जे अटैक करिया को भाबी दिले तांको ना भी से ही थिला जोसिहा चाइल्ड सार जोसिहा चाइल्ड एटा मने रखी परिबे पिलालियामी करथिले से जोगु तांको ना चाइल्ड किछि रिलेशन नाही बस ना रु कनेक्ट करिया कथा जोसिहा चाइल्ड जो थिले जेतेबेले कि से गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थिले से समय रे से डिक्लेयर कर देले 1686 मसिया रे आमे अटैक करिवु आ मुगल मान को अंडर रे रहियार नै आमे हमर निजर पताका उड़ेबु ब्रिटिश पताका उड़ेबु तो जेहेतु पताका उड़ेबु बोली बाहरले किंतु वर्तमान से भूली आइतिले एपर्यंत भी औरंग बाबू अछंती औरंग बाबू किए ना औरंगजेब एपर्यंत औरंगजेब अछंती एवं जे पर्यंत औरंगजेब अछंती से पर्यंत मुगल मान को केही किछि कर परिबे नै तो माने ब्रिटिशर्स माने जो माने बहुत जल्दी किसी प्लानिंग न करी कि माडी जाइतिले तांको अटैक करिया पई मुगल मान को अटैक करिया पई तो बहुत
ଖରାପ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଫୋର୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଫୋର୍ଟ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଫୋର୍ଟ ମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣାର, ସୁରଟର, ବମ୍ବେର ସବୁ ଫୋର୍ଟକୁ ସିଜ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ଯେତେକ ଫୋର୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା ସବୁ ଠପ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ପୁରା ଖରାପ ଭାବରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ମସିହାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1686 ମସିହାରେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଜୋସିଆ ଚାଇଲ୍ଡ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ, ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ୱାର ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଖରାପ ଭାବରେ ହାରିଲେ। ହାରିକିରି ପୁରା ଯେହେତୁ ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏବେ ଚାଲିଲା କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଆସିଗଲା, କମ୍ପାନୀ ଭାବିଲା ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ପୁରା ଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଯାହା ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଥିଲା, ମାନେ ମେନ୍ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆମ ହାତରୁ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ସୁଧୁରି ଗଲେ ବା ସୁଧୁରିବାର ବାହାନା କଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ବସିଛନ୍ତି, ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସଭାରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ମଜାରେ ଗୋଟେ ଆଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଡନ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ମୁଗଲ କହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ଆଗକୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି, ଏଥରକ ଆମେ ଭଲ ପିଲା ହେଇକି ରହିବୁ, ଆମେ ମୋଗଲ ଅଥରିଟି ମାନିବୁ। ତ ସେଇ ସବୁ ମାନିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ କମ୍ପେନସେସନ ଦେଲେ 1,50,000। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ବି ଅଥରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ପଇସା। ପଇସା ଦିଅ, କାମ ଚାଲିବ। ତ ସିଏ କଣ କଲେ? ପାର୍ଡନ କରିଦେଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ 1,50,000। କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ? କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତାର କାରଣ ବି ରହିଛି। କାରଣ ୱେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଇଂରେଜ ମାନେ ସିନା ଏମିତି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯଦି ଏବେ ଇଂରେଜ ମାନେ ପଳେଇବେ, ବିଜନେସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବିଜନେସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପଇସା ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ? ପୁରା ଭାରତକୁ ଅଧିକାର କରିବା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ବିଜନେସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରା ଭାରତକୁ ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରିବା। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ବିଜନେସ କରିବୁ। ବିଜନେସ କରୁ କରୁ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ ଯେ ଏମାନେ ଆମ ବିଜନେସରେ କେବେ ବି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇକିରି ମାନିଗଲେ, ଆଉ ପଇସା ଦେଖିକିରି ଔରଙ୍ଗଜେବ ବି ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ପୁରା କଥା ରେଡି, ପୁଣି ଥରେ କାମ ଚାଲିବ। 1,50,000 କମ୍ପେନସେସନ ସହିତ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆମର କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ। ସରିଲା ଏଇ ଇତିହାସଟା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସରିଲା 1686 ମସିହାରେ ଯୋଉ ୱାର ହେଇଥିଲା। ମସିହାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ 1686। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠିକ ଚାଲିଲା। 1691 ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ଠିକ ଚାଲିଲା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ପଇସାର ବିଜନେସ ହେଇଗଲା, ଡିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ 1691 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯଦି ଆପଣ ମନେ ଥିବ 1991ରେ ଆମର ମନମୋହନ ସିଂ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଉଦାରୀକରଣ, ସବୁତକ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ 1691 ତାର 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତ 1691 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ରିଲେଟେଡ, ପଇସା ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା 1691 ମସିହାରେ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଇଂରେଜ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ତମକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ବର୍ଷକୁ ତମକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି କରିଦିଅ। କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଯୋଉ ମଗେଇଲା ବେଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରୁ ମଗେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ତାପରେ ପଡୁଥାଏ, ସେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ 3,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ନିଅ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଟାଇପର 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ନିଅ। ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଟାଇପର ମିଳିଗଲା। ଏ ଲାଇସେନ୍ସର ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ପଲାସିର ବି କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। 1691 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେନଲି ସେଇପଟ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ 3,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ପଇସା ଦବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର 1691 ମସିହାର ଡିଲ୍। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଆଗକୁ ବଢିଲା, ସମ୍ପର୍କ ତ ବଢିଆ ହେଲାଣି। ଏବେ 1686ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 1691 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପଇସାର ଡିଲ୍। ତାପରେ 1691 ମସିହାରେ 7 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 1698, 1599ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 1698, 99 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1698 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଯୋଉ ମେନ୍ ପାର୍ଟ, ମାନେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଡର ସାଇଡରେ ସୁତାନଟି ଏଇ ଜାଗାକୁ ହତିଆର କରିଥିଲେ। ସୁତାନଟି, କଲିକତା, କଲକାତା ନୁହେଁ, କଲିକତା, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାକୁ ଏ ସବୁର ଜମିନଦାରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଜମିନଦାରି ତ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା ନା, ମାନେ ଯଦି ମାନେ ମୁଗଲ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବା ତମକୁ କିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କହିବେ ତମେ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ନିଅ, ଏଇ ଜାଗାର ଜମିନଦାରି ତମର, ତମେ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିବ, ତମର ପଇସା ଏ ସବୁତକ ତମର। ତ ସୁତାନଟି, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଏ ତିନିଟାର ନାଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସୁତାନଟି, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଗୋବିନ୍ଦ ସୁତା କଲି। ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କର 1698 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ଅଧିକୃତ।
କିଛି ତ କନେକ୍ଟ କରିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି 1691 କୁ ଆମେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରି ମନେ ରଖିପାରିବା। 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଇ ପଇସା ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କଥା। ସେଇଭଳିଆ ନିଜ ଶାସନ ହାବାର ମାନେ 1599 ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହେଲା। ତାର ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ବି ହେଇନି, 99 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର କୋଲକାତା ଏରିଆକୁ ଏମାନେ ନିଜ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଗଲେ। ସୁତାନଟି, କଲିକତା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ତିନିଟାକ ଏରିଆକୁ ନେଇଗଲେ। ସବୁତକ ଏରିଆକୁ ମିଶେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟାକ ଏରିଆ ଥିଲା ସୁତାନଟି, କଲିକତା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ସବୁତକକୁ ମିଶେଇକିରି ଏବେର ଯୋଉ କଲକାତା ଅଛି, କଲକାତାର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। କଲକାତାର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ତ କଲକାତା ତିନିଟା ଜାଗାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ସୁତାନଟି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ ସୁତାନଟି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏବଂ କଲିକତା। এই তিনটা ଜାଗାକୁ ନେଇ କଲକାତା ତିଆରି କରାଗଲା। এই ଯୋଉ କଲକାତା ସହର ତିଆରି କରାଗଲା, এই ଜାଗାରେ ନିଜର ମାନେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲେ, ପତିଆରା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି କଲେ। এই ଜାଗାରେ ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ এটা ରଖିଥାନ୍ତୁ, କଥା ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗଲର। ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର। ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉଛି ହେଡ, ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ କିଛି ଭାବୁଛି, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବେଙ୍ଗଲ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପାୱାର କମି କମି ଯଦି ଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ରାଜା ଅଛି ୟାଙ୍କ ପାୱାର ବଢିଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆକୁ ଗଲେ। ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ଇଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିଦେଲେ, କୋଲକାତା ସହର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଏସବୁ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଏତେ ବଢିଆ ସେ ଚାଲିଛି କାରଣ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଅଛନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ କଲକାତା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। କୋଉଠି ଥିଲା ଆମର ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ୱିଲିୟମ? ସେଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଥିଲା ଆମର ତାମିଲନାଡୁ, ମାନେ ଏବେର ତାମିଲନାଡୁ ମାନେ ମାଡ୍ରାସରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ହଉଛି ଆମର କୋଲକାତାରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କଲକାତାର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇମେଜ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ମେନ୍ କଥା ଯୋଉଟା ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା 1707। 1707 ସବୁବେଳେ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ବହୁତ ଡିପଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିକ୍ଲାଇନ ହୁଏ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଥିଲା। 1707 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଇଗଲା। 1717 ମୁଗଲ ମାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କେମିତି ଡିକ୍ଲାଇନ ହେଲା ପଢିଲେ। ତାପରେ ଫାରୁକ ସିଆର ଆସିଥିଲେ, ବାହାଦୁର ଶାହ ୱାନ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଫାରୁକ ସିଆର ଆସିଲେ। ଫାରୁକ ସିଆରଙ୍କର ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସୟଦ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଭିତରେ ପଡିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିକିରି ସେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଫାରୁକ ସିଆରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଆଜିର କ୍ଲାସ ହିସାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ 1707ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ 1717 ମସିହାରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 1717 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଫାରୁକ ସିଆର ଯେବେ ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ମାନେ ট্যাক্স এক্সেম্পশনটা ମିଳିଥିଲା 1691 ର 1691 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଆମର କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଯୋଉ ଏକ୍ସେମ୍ପଶନଟା ମିଳିଥିଲା 3000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକରେ, ତ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଡେକାନ ରିଜନକୁ। ମାନେ ଫାରୁକ ସିଆର କହିଲେ ତମେ ଗୁଜରାଟ ଆଉ ଡେକାନ ରିଜନରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିନା କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହିଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବ, ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ପଡିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଗଲା। ଆଗୁଆ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସଟା ମିଳିଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଡ୍ୟୁରେସନଟାକୁ ବଢି ଦିଆଗଲା ଫାରୁକ ସିଆରଙ୍କ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ এই ସମୟରେ କଥା ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, এই ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1707ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି। 1707 ମସିହାରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଦେଖିବା 1707 ମସିହାରେ ଯେହେତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ, ଏବେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ, ଦିଲ୍ଲୀର ପାୱାର ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ହେଡ ଭାବିକିରି ବି ନିଜକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ ଥିଲେ, ଆମେ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିଛେ, ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ ଆସିଲେ, ମୁର୍ଶଦ କୁଲି ଖାନ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ହେଡ ମାନୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହେଡ ମାନୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ବି ଏମାନେ ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ। ତ ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କିଛି ଚାଲିଲାନି। ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଟେଇକିରି ମାନେ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁରା ନିଜେ ମନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁରା ମନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଯୋଉ ଶାସକ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ପରମିଶନ ସେମାନେ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପସିବଲ ହଉନଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନ ଆଉ ତାପରେ ମୁର୍ଶଦ କୁଲି ଖାନ, ଏଇ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେବଳ ବେଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଇଏ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଜାଗା ହାସଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟ କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଚାଲିଲା। ମାନେ 1700 ଆମେ କୋଉଟା 1600 ଲାଷ୍ଟ 1650 ରୁ 1700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଲେ। ଏବେ ପୋଷ୍ଟ 1700 ପଢିବା। 1700 ମସିହା ପରେ କଣ ହେଲା? 1700 ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା 1700 ରୁ 1750 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। ୱିକ୍ ମୁଗଲ ରୁଲର ଏଠି ରହିଲେ, ମୁଗଲ ରୁଲର ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶାସକ ସବୁ ଥିଲେ, ନାଜିମ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ।
इंडिपेंडेंट नाजिम्स माने सब थिले याको मात्र नाम को मात्र हेड भाबुथिले मराठा माने ए जगह राइज करथिले वेस्टर्न पटे आ तळ पटे माने युद्ध रे लागि रहउथिले तळ पटे याको भितरे पावर किए राजा हबो को प्रिंस आकु राजा हबो एथि नै कि सब बळे साउथ रे युद्ध रे लागि रहउथिले किछि एई भलिया सिचुएशन रहिछि तो एतिकी सिचुएशन एतिकी माइंड रे रखिकरी एबे आमे गोटे नुवा अध्याय आडी कि जिबा अराइवल ऑफ द फ्रेंच फ्रेंच माने आसीबा को जाउछन माने एतिकी समय भितरे फ्रेंच माने बे आसे आरंभ करले प्रथमे आस्तिले पर्तुगीज को परे स्पेन तांकरी सहित आमे कहि परिबा तापरे तांकर अर्मदा शिप भांगी सरला परे हमर आसिले डच एवं ब्रिटिश डच माने इंडोनेशिया नै गले ब्रिटिश माने इंडिया नै गले इंडिया रे ब्रिटिश माने टिके काया विस्तार करू करू फ्रेंच माने आसीबा आरंभ कले तो फ्रेंच मानक सहित आसिले केमिति एवं तांको सहित केमिति डील कले इंग्लिश माने सेटा हमें नेक्स्ट टॉपिक रे देखिबा तो नेक्स्ट टॉपिक हमर अराइवल ऑफ द फ्रेंच फ्रेंच माने जेतबे आस्तिबे सेमान तो पूरा रहिले ना माने ब्रिटिशर्स माने ही रहिले लास्ट तो फ्रेंच माने को ब्रिटिशर्स माने केमति पूरा काढिले देशरु सेटा हमें देखिबा तो कथा स्टार्ट हुए कोडू पुणी थरे से ईस्ट इंडिया कंपनी रु जेमते डच आसिले डच ईस्ट इंडिया कंपनी गले ब्रिटिश आसिले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गले सेई भलिया फ्रेंच माने मध्ये जे आस्तिले सेतेबेले 1664 मसिया रे तांको देश रे गोटे ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी कराइतला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 मसिया रे गठन हैला सेतरे गोटे दुर्बलता बा गोटे ड्रॉबैक थिला कोन थिला से ड्रॉबैक बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी माननकु चार्टर मिलिथिला चार्टर माने कोन माने परमिशन मिलिथिला तमे जाओ मन इच्छा जहा करचो कर फोर्ट बसाओ तापरे तमे युद्ध करो जहा करचो कर गोटे परमिशन मिलिथिला किंतु फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को गोटे प्रॉपर परमिशन मिल नथिला से माने तांको क्राउन ऊपर माने फ्रेंच जी माने मेन लीडर थिले तांको ऊपर बेसी से माने डिपेंडेंसी करथिले तो फ्रेंच गवर्नमेंट रो बहुत कंट्रोल थिला ए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर जोटा कि गोटे मुख्य ड्रॉबैक थिला जहा जोगु फ्रेंच माने आकु हारिबा को जाउछंती तो सेटा आपण मानि कि चलंतु तो आसिले फ्रेंच माने ए ड्रॉबैक नै गिरी इंडिया को तो आसिले इंडिया को आसिकरी को जगह मेन जगह तांकर एस्टैब्लिशमेंट हला तो सबुठरो फर्स्ट मेन एस्टैब्लिशमेंट हमें कहि परिबा पुडुचेरी ए जगह अच्छे आम पुडुचेरी जो जगह बाहर किसी एस्टाब्लिशमेंट थिला एक्स्ट्रा से गुड़ा कि आम बर्तमान केन्द्र शासित अंचल भाव में जनाशुना अच्छी जमीक आम डायमंड ड्यू देखिले पर्तुगीज मानकर सेमती पुडुचेरी थिला पुडुचेरी कार थिला फ्रेंच मानकर थिला तो पुडुचेरी तांकर मेन सेंटर थिला पुर्तुगीज मानकर सॉरी फ्रेंच मानकर तो पुडुचेरी को मेन सेंटर कर सारा पर से माने भारत अलग जगह को भी धीरे धीरे अख्तियार करिया स्टार्ट कले इंग्रेज माने भी ऊपर अछंती तो अलग अलग जगह जदि हमें देखिबा या छड़ा से माने कलकत्ता पाखरे गोटे थिला चंदन नगर बा चंदर नगर जोडा को जाउतला से जगह रे हमर ए जगह रे हमर ब्रिटिशर्स माने कलकत्ता रे थिले ता पाखरे चंदर नगर रे फ्रेंच माने निजर गोटे एस्टाब्लिशमेंट जाहिर करथिले तो पुडुचेरी एठी हे गला ए जगह हमर चंदन नगर हे गला तापरे पुडुचेरी चंदन नगर हे सला परे आ बाकी जगह जो रहिला दीटा जगह रे तो हबो ना बाकी जा सब एरिया रहिला से एरिया रे से माने विस्तार करिया कथा भाबले पुणी थरे को जगहटा खाली अछि सेटा टिके देखंतु ऊपर हमर मुगल मानकर पावर बहुत अधिका एपटे हमर मराठा माने अछंती ब्रिटिशर्स माने एमानक सहित डील करिकरी तळे टिके मद्रास पट्ट भी नेकरी एमडी चलैछंती ब्रिटिशर्स माने ए एरिया रे तळे पटे टिके तांकर बेसी मद्रास एरिया रे ब्रिटिशर्स मानकर टिके बेसी पावर अछि ऊपर पट साइड रे एज अ बिजनेसमैन काम करछंती तो एमाने भाबिले एई साउथ पटे जो राजा माने अछंती तांको भितर बहुत युद्ध होउची तार ही आमे वीकनेस रो फायदा नबा एवं आमे ब्रिटिश मानको एगेंस्ट लड़ीबा बा ब्रिटिश मानको हटाइबा देखंतु पुणी थरे लक्ष्य कहार कोन थिला मुगल मानकर लक्ष्य थिला बा मराठा मानकर लक्ष्य थिला पूरा देश को निज अंडर रे आनिबा किंतु ए जो इंग्रेज मानकर लक्ष्य थिला बिजनेस करिबा आ जेते अधिका प्रॉफिट होइबा कथा सेते प्रॉफिट करिबा आ ए प्रॉफिट सेते बेले बेसी होबो जेतेबेले आमे पूरा टेरिटरी को कैप्चर करिबा आ फ्रेंच मानकर मध्य पूरा एग्जैक्ट सेया लक्ष्य थिला आमे आसिकरी पूरा केंती बिजनेस करिबा आ बिजनेस करिया पे पूरा टेरिटरी को निज कैप्चर रे आनिबा तो ए माइंडसेट सहित फ्रेंच माने हमर आस्तिले आसिकरी एमति सब निजरो एस्टाब्लिशमेंट करथिले बहुत गुडे माने मॉरिशस द्वीप थिला जो रियूनियन गोटे द्वीप अछि तापर मध्य निजरो अख्तियार करथिले फ्रेंच माने अख्तियार करथिले एमति करी करी कि हमर आकु आकु कथा बढ़िला एति कि सुधा माने हम जे देखियो 1664 सेटा गठन हैला बाय 1700 मसिया सुधा आउ गोटे प्रॉब्लम थिला कि ऊपर पट साइड जो इंग्लैंड माने तांको निज कथा कहउची इंग्लैंड और फ्रांस तांको भितरे अमेरिका को नेकी मध्य युद्ध आरंभ होइगला अमेरिका न्यू एस्टाब्लिश सेतेबेले हेतिला अमेरिका को कॉलोनाइज करा जाउतला किए ताकू कंट्रोल ले रखिबो तो सेथि नेग्री इंग्लैंड और फ्रांस भितरे सेठी झगड़ा आरंभ होइतिला पाका पाखी 1720 मसिया में जदि कहबा 1720 भितरे इंग्लैंड और फ्रांस भितरे सेठी झगड़ा आरंभ होइगला
तो सार इफेक्ट आमर पड़ा इंडिया उपरे। तो से जो लड़ई थिला सेटा इंडिया पटको स्प्रेड मध्य कला। इंडिया मध्य इंग्लैंड अच्छी फ्रांस अच्छी फ्रांस माने जस्ट आसीचंती से माने निजको एस्टाब्लिश करिया चाहउचंती। इंग्लैंड माने आसिक रही सारे। इंग्लैंड माने ब्रिटिश कथा कहूँ ब्रिटिश आसिक पूरा आसिक रही सारे ईस्ट इंडिया कंपनी रही सारे। तो से चाहते केमी आउ कहीं न आसी पारंतु फ्रेंच माने आसी न पारंतु। तो से जो या भितर पूरा तिक्त संपर्क से रहा आ से तिक्त संपर्कटा गोटे पूरा मैक्सिमम रूप नहीं 1745 रे 1745 रे जिते प्रथम थर पर आमर जो फ्रेंच शिप थिला ताकू इंग्लिश माने ब्रिटिश माने ताकू नष्ट कर देथिले। इंग्लिश कैप्चर द फ्रेंच शिप जो फ्रेंच रो शिप थिला ताकू कैप्चर करथिले को माने इंग्लिश माने कैप्चर करथिले। एवं एथि सहित फ्रेंच मानकर जो मेन सेंटर थिला पुडुचेरी ताकू से माने थ्रेट पहुंचैले कि तुम छाड़ी के पळा माने छाड़ी के पळा आमे बिजनेस करियो अछु तुम छाड़ी के पळा जदि रहिबा आम अंडर रे रुह। तो सेई बेले थ्रेटनिंग मेसेज देथिले 1745 रे। मसिया मन रखंतु 1745 माने जस्ट 1750 रु 5 वर्ष कम मध्याह्न हो 1750 मध्य भाग पागे हो। तो 1745 मसीह जो थ्रेट देते क्या थ्रेट देते पंडिचेरी को थ्रेट देते किए थ्रेट देते इंग्रेज मैंने थ्रेट देते कहीं थ्रेट देले कारण से फ्रेंचशिप को अख्तियार करते। ये युद्ध कहीं कारण 1720 मसीह से निज आड़ू निज देश में अलरेडी युद्ध करने स्टार्ट कर सारे। आम मैप रे देखा तेल सिचुएशन किसी एमती कि यहाँ हूँ इंडिया यही जगह आम अच्छी पुडुचेरी पुडुचेरी एठी थिबा हमर शिप। तो ये शिप मान को कैप्चर करदेले को माने ब्रिटिशर्स माने कोठी अछंती ना एडी अछंती माड्रास रे फोर्ट अछि तांकर। एटा होछि हमर माड्रास एटी होछि हमर पुडुचेरी ए जगह थिला तांकर बोट्स माने सब जो शिप माने थिले ए जो शिप ओडा को थिला से शिप ओडा को अटैक करथिले कि अटैक करथिले ब्रिटिशर्स माने शिप को अटैक करथिले एवं पुडुचेरी को थ्रेट देथिले। तो पुडुचेरी से समय जे गवर्नर जनरल थिले फ्रेंच मानक तरफ तांको ना थिला डुप्लेक्स सर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स जो थिले सी माने बहुत मेन लीडर थिले और यांकर नाम मन रखी चलंतु बहुत इंपोर्टेंट लोक ये कारण यांकरी जोगु ही फ्रेंच माने चारिआडे निजर काय विस्तार करथिले और जिते भी एरिया कंट्रोल करथिले केवल यांकरी पा ही करथिले। तो फ्रांकोइस डुप्लेक्स जो थिले सी माड्रास ऊपर अटैक करथिले माने पूरा सर्कल हे गला माड्रास अटैक कला शिप मानक ऊपर माने इंग्रेज माने अटैक कले शिप मानक ऊपर शिप अटैक करके पुडुचेरी को थ्रेट पहुंचेले। पुडुचेरी जे थिले डुप्लेक्स से माड्रास ऊपर अटैक करदेले। तो माड्रास ऊपर जे जो अटैक कले एबे माने कहा कहा भीतर वार हबा कथा ना वर्तमान जेहेतु डुप्लेक्स अटैक करछंती तो फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश हबा कथा युद्ध किंतु सेटा हेला नाही। इंग्लिश माने कोन कले टिके भाबिले आमे काहेकि युद्ध करी आमे तो कंपनी आमे काहेकि युद्ध करी पैसा लॉस करिवु इंडियन मानकु लगेले। तो इंडिया से समय जे राजा थिले माने इंडिया रो तरफ रु जे साउथ पटे जे राजा थिले से राजा को जाई कहले कर्नाटिक रीजन से राजा माने को रीजन राजा कर्नाटिक रीजन ए एरिया टा हो हमर कर्नाटिक एरिया। तो कर्नाटिक रीजन जो राजा थिले तांको जाई कहले तम टेरिटोरी को एमाने आसी ऑक्युपाई करके रखुछन माने फ्रेंच माने आसीबे से माने जम्मा भलो लोक नहंती देखंतु ए जगह रे फ्रेंच राजा को जाई इंग्लिश माने बुझोजंती जे माने फ्रेंच माने आसुचंती से माने जम्मा भलो लोक नहंती आसिक पूरा टेरिटोरी तमर नै जिवे तमे राजा तमे बड़ लोक तमे कहीं माने छाड़ुछ तुमको अटैक करके उड़े दियो रास्ता हटई दियो बोली इंग्लिश माने कहले। राजा भी देखिक आत्म प्रशंसा शुणिक भारी खुशी हो गले खुशी होकर भाविले सत कथा मो टेरिटोरी को आउ किए कहीं नहीं जीव इंग्रेज मैंने नौकरी से ठीक कथा किंतु फ्रेंच वाला आसिक कहीं नहीं जीवे। तो सी कौन कले राजा कौन कले जो कर्नाटिक होती कर्नाटिक राजा जी थे से समय कर्नाटिक रीजन जे राजा थे सी फ्रेंच एगेन्स्ट वार डिक्लेयर करदे माने पूरा ऑर्डर मन रखु शिप को अटैक है कहार डुप्लेक्स अटैक कले क्या किंतु कर्नाटिक राजा मझे जाकि पशिक फ्रांस को अटैक करिया गले एवं होगला युद्ध कौटी युद्ध ये जगह बैटल ऑफ कर्नाटिक फास्ट होची द बैटल ऑफ कर्नाटिक नवाब ऑफ कर्नाटिक आउ नवाब ऑफ कर्नाटिक वर्सेस फ्रेंच नवाब ऑफ कर्नाटिक फ्रेंच किए लीडर थे डुप्लेक्स ए दी जन भितर युद्ध होता कौटी होता आद्यार नदी कूल आद्यार नदी कौटी अच्छी तामिलनाडु अच्छी। तो तामिलनाडु रे आद्यार नदी कूल ए दी जन भितर युद्ध है टी देखो साइज को कर्नाटिक साइज देखो कर्नाटिक रीजन राजा एतक थे आर्मी किंतु फ्रेंच आर्मी बहुत कम थिले किंतु जितिला किए फ्रेंच आर्मी जीतीगले कारण एमाने डिसिप्लिन थिले मॉडर्न टेक्नोलॉजी थिला मॉडर्न इक्विपमेंट थिला
तो सेही कारणରୁ टेक्नोलॉजी तो नुहे इक्विपमेंट थिला तो सेही कारणରୁ ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କାର୍ନାଟିକ କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କାହା ପଟେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ଯୁଦ୍ଧ କର ତ ଏମାନେ ଯେହେତु ହାରି ଗଲେ ତ ସେही କାरणରୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଆସିଗଲେ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କଣ କରିବେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲସ୍ ହବ कंपनी रो पैसा लॉस हबो तो से जो से माने युद्ध कलेनी से माने डील कर देले से माने आसी की कोन कले नेक्स्ट रे सेटलमेंट कर देले 1748 मसिया रे 1748 मसिया रे ही सेटलमेंट कर देले जे युद्धटा होतिला माने कर्नाटक रो राजा 1746 मसिया जो युद्धटा हेतिला 1745 मसिया रे शिप को अटैक हेतिला तार वर्षे परे 1746 मसिया रे कर्नाटक राजा को युद्ध करिया को इंग्रेज माने पठे देथिले किंतु 1748 मसिया रे 2 वर्ष भितरे ही से माने सेटलमेंट कर देले कहा का भितरे सेटलमेंट हला फ्रेंच भितरे आ ब्रिटिश मानक भितरे किंतु एटा देखंतु ए जगह रे गोटे लोक मझिरे रहि गला सी होचंदी कर्नाटक रो राजा एडे बड़ सैन्य बाहिनी सहित राजा हारी गले जोटा कि इंडियन आर्मी रो वीकनेस को संपूर्ण रूप से एक्सपोज करदेला जे इंडियन आर्मी एते देखा सिना जाउचंदी किंतु कामर किछि नहंती बहुत इनडिसिप्लिन एमाने एमानक पाखरे पावर नाही एमानक पाखरे मॉडर्न अस्त्र शस्त्र नाही तो एमाने हारि जिवे तो सेइ जो एटा गोटे तांको माइंड रे आसी गला से गोटे एक्सपोज हे गले माने ब्रिटिशर्स माने होंतु बा फ्रेंच माने होंतु तांको आगरे एमाने गोटे एक्सपोज टाइप रो हे गले तो सेइटा आगु गोटे बहुत बड़ इवेंट हबा को जाउची ए इवेंटटा तो युद्ध तो सरीला एवं माने इंडियंस माने एक्सपोज भी हे गले किंतु जनकर पावर बढ़िला सेतला फ्रेंच मानकर पावर धीरे धीरे बढ़िबारे लागिला फ्रेंच माने इंग्रेज माने तो जेमति थिले सेमति थिले डील भी कर देले आंको सहित शांति चुक्ति कर देले किंतु फ्रेंच मानकर पावर बढ़िला तो हमर नेक्स्ट टॉपिक रहइबो ए फ्रेंच मानकर जो पावर बढ़िला से माने केमिति आगु निजर काया विस्तार गले बस पुडुचेरी रे थिले कर्नाटक रीजन रे थिले केमिति आकु मूव कले सेटा हमें फ्रेंच रे देखियो तो फ्रेंच कोन कला ना फ्रेंच पुणी थरे से डिप्लोमेसी की अपनेला तो फ्रेंच माने डिप्लोमेसी जरिया रे निजर विस्तार कले किए थिले तार लीडर मेन लीडर किए थिले ना डुप्लेक्स यही सबतक करचंती फ्रैंकोइस डुप्लेक्स ये सब काम करचंती तो डुप्लेक्स कोन प्लान कले ना पुणी थरे ए जो साउथ रे जो राजा माने अछंती से माने परस्पर सहित लढुचंती हुएत बा जदि कोनोसी गोटे मेन राजा अछंती तांकर पुओ माने गादी नवा पे परस्पर भितर लढुचंती तो जण को सपोर्ट करबा आउ जण को अगेंस्ट माने दी जण जदि युद्ध करचंती दी जण धर जणे राजांकर दी जण पुओ अछंती दी जण प्रिंस अछंती दी जण लड़ाई करचंती तो फ्रेंच माने कोन गले आमे जाईकरी जणे राजा को सपोर्ट करके आउ जण को मार दवा याको रास्ता हटे दवा बाकी जो राजा रहिले तांको आमे पपेट रूलर कर रखिबा आ जदि किछि कहिले ताल तांको भी मार दवा याको मारछि याको कहीं छाड़िबा याको भी मार दवा तो एई भलिया किछि डिप्लोमेटिकली से माने आकु बढ़िले एवं एति सहित 1748 से शांति चुक्ति हे जाईछि से 1748 49 भितरे से माने गोटे रीजन अख्तियार करी आरंभ करले तो फर्स्ट रीजन जोटा थिला तांकर सेटा थिला हमर कर्नाटक रीजन रो आगु को बढ़िबा कर्नाटक राजा को हरैचंती अख्तियार करनांती पूरा पूरी तो कर्नाटक रीजन से जे कोन करले ना कर्नाटक रीजन से समय दी जन भितरे गंडोळ चलथिला जणे थिले चंदा साहेब आउ जणे थिले अनवरुद्दीन चंदा साहेब और अनवरुद्दीन यांको भितरे कर्नाटक रीजन रे गंडोळ चलथिला तो फ्रेंच माने कोन करले ना ए जगह रे चंदा साहेब को फुल सपोर्ट करले फ्रेंच माने जाईकरी चंदा साहेब को सपोर्ट कले तमे अनवरुद्दीन को हरा तो चंदा साहेब यांको सपोर्ट रे अनवरुद्दीन को परास्त करले आ अनवरुद्दीन का जे पुओ थिला तार नाम होची मोहम्मद अली से त्रिचिन्नापल्ली को पळैतला त्रिचिन्नापल्ली को उड़ी की पळैतला यार ना एते डिटेल से सेत पे कहूची कारण यार रोल आगु को रहिची मोहम्मद अली रो रोल आगु को रहिची तो एटा आपण मानि कि चलंतु कर्नाटक रीजन ने चंदा साहेब को सपोर्ट करी फ्रेंच माने अनवरुद्दीन को हरेले एवं तार पुओ मोहम्मद अली त्रिचिन्नापल्ली उड़ी की पड़ेला या सहित कर्नाटक रीजन आउरी प्रभाव बढ़ीगला फ्रेंच मानकर अलग अलग जगह सब निज अंडर नहीं आसले पंडिचेरी आख पाखे जो जगह सब थिला ताकू भी फ्रेंच मान को मिलगला बहुत पैसा मिलला राजांकर प्रोटेक्शन कले तो राजा से पैसा देले एमती जेमती कर्नाटक रीजन ने कले तापर हैदराबाद गले हैदराबाद रे जाकी एक्जाक्टली से काम कले हैदराबाद रे जाकी पुण से टैक्टिक्स दी जण थे मुजाफर जंग आउट थे नाजिर जंग ताले मुजाफर जंग और नाजिर जंग भितरे मुजाफर को हेल्प कले एवं मुजाफर को हेल्प करी फ्रेंच माने मुजाफर को हेल्प करी तांकू नाजिर को सहित लड़ेले एवं नाजिर को हरेले एवं
से एरिया हैदराबाद रीजन भी निज अंडर को नहीं आसिले तापरे धीरे 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 प्रभाव बढ़िया लगिला डुप्लेक्स को मुगल मान सहित माने मुगल मान सहित भल रिलेशन रक्षा कले मुगल माने ऑनररी गवर्नर डिक्लेयर करदे मुगल डोमिनेंस जो माने माने डेक्कन रीजन जो बट रही माने कृष्णा टू कन्याकुमारी जो रीजन रही से रीजन जो रही मुगल मानकर रीजन से जगह ऑनररी गवर्नर डिक्लेयर कर दिया गला काकू डुप्लेक्स महाशय को ऑनररी गवर्नर मुगल माने डिक्लेयर कर भल रिलेशन बढ़ी बढ़ी चलला एमती एमती हेगिरी एते सब भल भल चलला किंतु आपन को टिके माने अबागिया लगुथो जे हम फ्रेंच आड़ी के आसी गलानी माने फ्रेंच एते काम कर सारलानी ताले सीए कोन छाड़ी देबे जे कि तांको तांको पूर्वरु आछंती के सी थिले ना ब्रिटिशर्स माने थिले तो ब्रिटिशर्स माने बे कोन करले ब्रिटिशर्स माने कोन करले जो फ्रेंच माने आगु को बड़ी बड़ी चली चंती तांको रक्षा करले बा तांको रोकिया पे ट्राई करले कारण दी जनकर लक्ष्य एका दीटा को कंपनी लक्ष्य एका भारत रे आसिकी प्रॉपर बिजनेस करिवा किंतु फ्रेंच माने पूरा तळपट अख्तियार करिकरी मुगल मानकटारू मध्ये ऑनररी गवर्नर उपाधि भी नहीं सारलानी तो से जो ब्रिटिशर्स माने बाहरले केमते में अटैक करबा सिति सुद्धा फ्रेंच टेरिटरी जदि हमें कहबा इंडिया रे हमें एटा होची इंडिया रा मैप हबा ताले इंडिया माने धीरे धीरे हैदराबाद तापरे कर्नाटक रीजन एमति करके श्रीकाकुलम वर्तमान श्रीकाकुलम पर्यंत ये सब एरिया फ्रेंच अंडर रे आसर थिला फ्रेंच अंडर रे थिला सीधा अंडर रे थिला नचेत जो राजा तांकर शासन करथिले से फ्रेंच रो सपोर्टर थिले फ्रेंच रो फॉर रे थिले तो पूरा एक एरिया थिला तांकर कार थिला फ्रेंच मानकर थिला तो एई समय रे ब्रिटिश माने किछि करिवे तो ब्रिटिश माने केमथि रिटेलिएट करिवे तो ब्रिटिश मानकर से समय रे जने क्लर्क थिले ए क्लर्क का नाम मन रखंतु ब्रिटिश मानकर गोटे क्लर्क थिला ता नाम होची रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी रे गोटे क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव से प्लान कला जे सब युद्ध भितरे जे हारिकी जाइछि उड़ीकी जाइछि किए उड़ीकी जाइछि त्रिचिन्नापल्ली को गोटे लोक कहले सांगे सांगे उड़ीकी जाइतिला हमें कहले किए थिला से ना मोहम्मद अली तो मोहम्मद अली को जाइकरी सपोर्ट कले रॉबर्ट क्लाइव कहले जे आमे से मोहम्मद अली को नेइकरी जिबा कर्नाटक को पुणी थे लड़वा माने शत्रु जी रही से भाया मित्र टाइप माने जी हरई ताकू नहीं आम जाकर आगे बढ़ा तो रॉबर्ट क्लाइव ए नाटा मन रखिए तो रॉबर्ट क्लाइव को ऑफिसर ना सी होती ऑफिसर नुहे जो क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व में प्लान रे 1750 मसीह पुणी थे मोहम्मद अली को डकागला और समस्त जाकि अटैक करवा स्टार्ट कले ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रेंच को अटैक कला फ्रेंच को अटैक करी बर्तमान फ्रेंच को डिफिट कला फ्रेंच हारिला इथरक फ्रेंच हारिला चंदा साहेब जे कि कर्नाटक को पूर्व नहीं जाइए आपन टिके ऑर्डरटा मन रखु चंदा साहेब क्या को हरई चंदा साहेब हरई अनवरुद्दीन पुओ किए मोहम्मद अली को इंग्रेज माने नहीं आसिले रॉबर्ट क्लाइव नहीं आसिले एवं नहीं आसिकी चंदा साहेब को मारिदे मृत्युवरण कले चंदा साहेब डेथ है माने जी बापार मृत्युर प्रतिशोध नेले चंदा साहेब डेथ है किंतु प्रतिशोध नौ नौ इंग्रेज माने केमती प्रभाव बढ़ाउछंती सेटा बोधे सेतले राजा बुझी पार नथिले जहाँ भी हो चंदा साहेब डेथ है फ्रेंच माने मध्य हारिले एवं कर्नाटक रीजन मध्य एबे वर्तमान ब्रिटिश मानक कंट्रोल ले आसिला कैपिटल ऑफ कर्नाटक हमर से समय थिला आरकट जोटा कि मैसूर एरिया पाखापाखि आम कहीपर से जगार को कंट्रोल पूरा ब्रिटिश कंट्रोल को आनिला ब्रिटिश कंट्रोल आला किंतु ब्रिटिशर्स जो कंट्रोल आनी चलला से समय वर्तमान फ्रेंच मास्टर माइंड किए थे ना डुप्लेक्स जी कि वर्तमान सुधा निजर पूरा डिप्लोमेसी जरिया पूरा फ्रेंच काय विस्तार करछंती तो डुप्लेक्स महाशय भाविले आमे भी अटैक करिबा आमे भी आगु बढ़िबा किंतु एई जगह आसे तांकर ड्रॉबैक सबू जिनस परस्पर सहित रिलेटेड अच्छी स्टार्टिंग रु जेते बेले 1664 मसीह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी होइतिला ताको प्रॉपर चार्टर मिली नथिला माने संपूर्ण अधिकार मिली नथिला जे किछि भी जाइकरी कर से फ्रेंच क्राउन बा फ्रेंच गवर्नमेंट ऊपर बेसी डिपेंडेंट थिले तो सेई जो ड्रॉबैक थिला सेटा ए जगह रे इफेक्टेड कला से समय फ्रेंच मानकर युद्ध रे बहुत पैसा लॉस होतिला से कारण फ्रेंच माने कोन कले ना डुप्लेक्स को पुणी थे रिटर्न नहीं आसिले डुप्लेक्स बहुत किछि करि पारि थांते हुए तो इंग्रेज मानको पछ घुंचा दे पारि थांते किंतु कॉस्ट दृष्टि कारण 1754 मसीह रे हमर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जी मुख्य जी थे गवर्नर जनरल जी थे डुप्लेक्स तांकु फ्रेंच गवर्नमेंट रिटर्न नहीं गला एवं रिटर्न नेबा सहित ए जो सेकंड कर्नाटक वार में कहि परिबा तार किछि दिन पई टेम्पोरारीली एंड हे गला 1756 मात्र 2 वर्षर पॉज हे सरीबा परे 1756 मसीह रे पुणी थे फ्रेंच वार हे गला काहेकि ना वर्तमान
फ्रेंच माने जो डुप्लेक्स को रिटर्न नहीं जाइथिले पुणी कौन तांकर पैसा पत्र बोधे ठीक ठाक हो गला सेटल डाउन हो गला अमेरिका रे भी चलछि प्रॉब्लम सेटा मन रखंतु 1720 मसिया रु अमेरिका रे कॉलोनी स्थापन करिया पे फ्रेंच और इंग्लैंड भितर झगड़ा चली तो से सब भितर फ्रेंच माने पुणी थे इंडिया को कैप्चर करिया पे तांकर नुवा कमांडेंट पठेइले तांकर ना थिला काउंट डी लैली काउंट डी लैली तो लैली महाशय को पठेइले दी जण हमर मेन होचंती फ्रेंच रो जणे होचंती फ्रैंकोइस डुप्लेक्स जे कि बहुत डिप्लोमेटिकली काम करके बहुत जगह अख्तियार कले आउ जण होचंती काउंट डी लैली लैली केवल हारिया पे ही आस्तिले तो तांको विषय बेसी किछि नाही तो काउंट डी लैली आसिले 1756 मसिया रे इंग्रेज मानक सहित लड़ाई कले 1756 मसिया रे तो एई जो युद्ध हैला 1756 मसिया रे जो युद्ध हैला सेते पुन थरे फ्रेंच हारि गले एवं वर्तमान इंग्लिश कोन कले ना पूरा एरिया रे फ्रेंच रो जो एरिया थिला सब एरिया को निज अंडर ने आसले से मछलीपट्टनम हो बा नॉर्दर्न सरकार कोटा आंध्र प्रदेश एरिया आंध्र प्रदेश उत्कल पट साइड तलपट हूँ करमंडल कोस्ट एपटे हूँ उत्कल कोस्ट तो यपट साइड हूँ नॉर्दर्न सरकार पुडुचेरी तापरे आमर मछलीपट्टनम यही सब जो एरिया सब थिला से एरिया को निज कंट्रोल को नहीं आसिले कारण 1756 मसीह युद्ध में फ्रेंच माने संपूर्ण रूप से डिफिटेड हेले परास्त हेले किए परास्त कले पूरा ये जो पूरा एंड रस माने धीरे धीरे कंट्रोल करी इंग्रेज माने चलले किंतु लास्ट जो डिसिसिव वार थिला लास्ट वार थिला सेटा थिला हमर बैटल ऑफ वांडी वास संपूर्ण रूप से वास हे गले पूरा वास आउट हे गले केबे ना बैटल ऑफ वांडी वास कोठी अछि ना वर्तमान तमिलनाडु एरिया रे अछि तो बैटल ऑफ वांडी वास केबे हितला 1760 मसिया रे 1760 मसिया रे बैटल ऑफ वांडी वास हैला एवं बैटल ऑफ वांडी वास रे हमर जो लैली थिले काउंट डी लैली थिले तांको किए हरई थिले हमर इंग्लिश काउंटर पार्ट जे थिले तांकर से थिले जनरल आयरी कुट कुटी देले तांको आयरी कुट कुटी देले काहाकू ना लाली को कुटी देले एवं पूरा से समय 1760 मसीहा सुधा फ्रेंच मानक जो स्वप्न थिला से संपूर्ण रूप भांगी गला एवं बैटल ऑफ वांडीवास गोटे शेष युद्ध थिला जोटा कि फ्रेंच और इंग्लिश भितर हेतिला एवं ए सहित इंडियन माने जो माने भी थिले तांकर मध्य किछि प्रभाव रहिला नै तो इंग्लिश मानक प्रभाव बहुत बड़ी बड़ी चलला यार मात्र 3 वर्ष परे 1763 मसीहा रे शांतिपूर्ण भाव रे हमर गोटे ट्रिटी हेतिला का भितर फ्रेंच एंड इंग्लिश मानक भितर गोटे ट्रिटी हेतिला एवं ए ट्रिटी अनुसार फ्रेंच मानक जो जो सब फैक्ट्री गुड़ा ऑलरेडी तैयारी हो जाइतिला से गुड़ा पुणी थे इंग्रेज माने रिस्टोर तो करदेले किंतु पॉलिटिकल पावर किछि रहिलानी फ्रेंच मानकर इंग्रेज मानकर अंडर रे फ्रेंच माने से फैक्ट्री गुड़ा चले बोली रहिला एवं एत सहित फ्रेंच माने गिव अप करदेले तांको जो गोटे एम्पायर गठन करिवार जो ड्रीम थिला से संपूर्ण रूप से त्याग कले किंतु यार अर्थ नुहे कि फ्रेंच एटी छाड़ी देले हिस्ट्री रे कोनोसी जिंस एब्सोल्यूट नुह या परे भी आमे देखिबा केमती फ्रेंच मझिरे मझिरे आसिकरी केमती एंटी ब्रिटिश को सपोर्ट करूछंती केमती टिपू सुल्तान को सपोर्ट करूछंती एमती आको बहुत बहुत जगह आसीबो किंतु जोटे एम्पायर गठन करिवार मुख्य लक्ष्य थिला जोटा कि हमर डुप्लेक्स करितिले सेटा एबे संपूर्ण रूप रे एंड हे गला 1763 मसिया परे एति सहित लास्ट टॉपिक हमर ब्रिटिश माने सिखिले कोन एथरु ए सब जिंस ब्रिटिश माने कोन सिखिले एटा आपण थियोरेटिकली नुहे आपन को एटा नेक्स्ट वीडियो पई काम रे आसीबो देखंतु से कोन सिखिले प्रथम जिंस हैला जे इंडियन मानक भितरे कोनोसी नेशनलिज्म रो फीलिंग नाही माने आमे इंडियंस आमे ए एरिया रो लोक आमे निज देश पई लडिबु से बळा कोनोसी फीलिंग इंडियन मानक भितरे नाही जदि अच्छी तो गोटे छोट छोट रीजन पे अच्छी आम कर्नाटिक रीजन लोक आम एरिया लोक एमती छोट छोट भावना रही जुआडे पैसा दब से सियाड़े युद्ध करेंगे इंडियन मान को जो पैसा मिल सियाड़े से युद्ध करेंगे से भितर थिला तो यहाँ थी आमर नो नेशनलिज्म फीलिंग यहाँ आमर इंडियन मान भर ना बोली नेशनलिज्म फीलिंग इंडियन मान ना बोली इंग्रेज माने सेटा को रियलाइज कले सेकेंड कथा इंडियन आर्मी कर्नाटिक रीजन रे एते पावर थाई कि मध्य से माने फ्रेंच कोटो हारी जाइतिले तो एथुर जना पड़िला जे इंडियन आर्मी देखा जाउचंदी एते बड़ किंतु याक पाखरे किछि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नाही ए माने ओल्ड स्टाइल रे ही लडुचंदी ते एमानकर स्टाइल बहुत ओल्ड से जको ए माने बड़ युद्ध रे मध्य तिष्टि परि परिबे नाही तो एई जिंस ही इंग्रेज मानकू प्रेरणा देला कि आगु को जाइकरी मुगल मानकू हरिया पई लास्ट कथा जे इंडियन पीपल जो माने थिले इंडियन पीपल को जेहेतु पैसा ही तांकर मेन जिंस तो तांको ट्रेन करा जाय परिबो इंडियन पीपल ए दिटा जाको मिसै दियंतु एमानक पाखे नेशनलिज्म नाही एमाने पैसा पई किछि भी करि परिबे एमाने पैसा पई किछि भी करि परिबे एवं ओल्ड स्टाइल ले माने लडुचंती ताले तांको पैसा दबा एवं पैसा देइकरी तांको हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखेबा मॉडर्न वारफेयर सिखेबा एवं आम पई से माने काम करिवे तो एइति पई एई कामटा इंग्लिश माने कले से माने
इंडियन सोल्जर्स मान को पैसा देकरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखेले आ गोटे नुआ आर्मी तैयारी कले जोटा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी थिला। तो एबेठू हमर इंग्रेज मानकर गोटे देश को अख्तियार कर जर्नी स्टार्ट हो गला। देश कारण कौन सी कंपनी आसिक आउ गोटे देश में आर्मी गठन करेनि जदि पूरा टेरिटोरी को अख्तियार कर ना। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी जहाँ कि सिपाही कहुला जो थ्रु ही आपको सिपाही विद्रोह सिपाही म्यूटिनी हम 1857 मसीह तो सही आर्मी गठन करथिला ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो एथि सहित ब्रिटिशर्स माने वर्तमान जो धीरे 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 अन्य मानक सहित कंपीट करथिले फ्रेंच मानक सहित डच मानक सहित पर्तुगीज मानक सहित जो कंपीट करथिले वर्तमान डायरेक्टली से माने मुगल मानक केमती रास्ता रो हटेबे केमती मराठा मानक रास्ता रो हटेबे। तो सेति पई से माने युद्ध एवं टेरिटोरियल एक्सपेंशन युग को आरंभ कले जोटा कि हबा हमर नेक्स्ट वीडियो द ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया संपूर्ण ब्रिटिश को से केमती कैप्चर करिवे। तो आजिर वीडियो रे हमर एतिकी थिला हमें संग संग एमसीक्यू गोडा देखि देबा आजिर। Which battle in 1760 was a decisive event that effectively ended the French political and military ambition in India? 1760 मसीह कौन होता है एवं पढ़िले संपूर्ण वास हो जाते कौन वांडी वास रे बैटल ऑफ वांडी वास रे संपूर्ण रूप में परास्त होते किए परास्त करते टोटली परास्त करते इंग्लीश आमर क्या परास्त करते आमर फ्रेंच लाली को कुटी देते कि क्या कुटी देते लाली को कुटी देते। तो बैटल ऑफ वांडीवास 1760। व्हिच ट्रीटी एंडेड द थर्ड कार्नाटिक वार लास्ट एंड रिस्टोर्ड फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट को रिस्टोर कर दिया गला किंतु किसी भी पॉलिटिकल पावर रहिबो नहीं। एटा किए करथिला को चुक्ति करथिला ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 मसीह होइतिबा ट्रीटी ऑफ पेरिस। Who was the influential French governor general who initiated the policy of interfering in the internal affairs of the Indian princely state? इंडियन प्रिंसली स्टेट को भीतर झगड़ा करी जन को सपोर्ट करी युद्ध करबा कार लक्ष्य थिला मेन दी जन तो थिले जन होचंदी लाली आ जन होचंदी डुप्लेक्स। लाली तो हारिया को आसले वांडीवास रे तो केवल जन ही रहले से होचंदी जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। Which Indian city was the primary headquarter of the French East India Company रो प्राइमरी हेडक्वार्टर किए थिला से थिला हमर पंडिचेरी मद्रास चंदननगर सूरत। तो पंडिचेरी थिला चंदननगर थिला कि सेटा मेन हेडक्वार्टर नथिला। तो एपन कमेंट सेक्शन में कहबे जे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठन हेतिला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे हेतिला डच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे हेतिला तापरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे हेतिला। तीनटा ईस्ट इंडिया कंपनी रो मसिया जदि आपन मन रहिला तले आपन तीनटा को ऑर्डर अनुसार कहबे। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैटल ऑफ आर्कट कार कैपिटल आर्कट होची कैपिटल ऑफ कार्नाटिक रीजन ना कैपिटल थिला। तो कार्नाटिक रो कैपिटल जो थिला ड्यूरिंग सेकंड कार्नाटिक वार सॉ द राइज ऑफ व्हिच ब्रिटिश लीडर जो हमर क्लर्क थिले को क्लर्क हमर सब को माने प्लानिंग करथिले रॉबर्ट क्लाइव करथिले। तापरे ड्यूरिंग द सेकंड कार्नाटिक वार से युद्ध रे ब्रिटिश कहा को सपोर्ट करथिला नवाबशिप करिया पे कार्नाटिक रो मोहम्मद अली को सपोर्ट करथिला। मोहम्मद अली कहार पुओ थिले अनवरुद्दीन को पुओ थिले अनवरुद्दीन को किए हरैथिले चंदा साहेब हरैथिले। चंदा साहेब को किए सपोर्ट करथिले फ्रेंच माने सपोर्ट करथिले। तो एइटू सब कथा चलछि फ्रेंच माने सपोर्ट करी चंदा साहेब को अनवरुद्दीन को हरैले अनवरुद्दीन पुओ मोहम्मद अली उड़ी जाइतिले हमर कोठी की त्रिचिनापल्ली को सेठू ब्रिटिशर्स माने रॉबर्ट क्लाइव तंको आनिकरी युद्ध रे यूज कले। नेक्स्ट Which French commander surrendered at Pondicherry in 1761 रे फ्रेंच कमांडर सरेंडर करछन्ती माने दी जंग विथ्रु डुप्लेक्स तो केबे सरेंडर करिवेनी काउंट डी लाली। तापरे which of the following was the first factory established by the British East India Company in the Western India? ब्रिटिश रो तो सबठर मुख्य थिला सूरत तांकर मेन हब थिला। जति सहित आज हमर पूरा वीडियोटा हम देखि देले पुणी थरे माने क्यूआर कोड टा आपन रखी छी आपन को बहुत जण कहउछन्ती जे आपन जॉइन करना हंती जदी टेलीग्राम चैनल रे आजिर वीडियो रे जहाँ भी पढ़ा गला एवं सब दिन रे जहाँ भी पढ़ा जाउची आपण ए टेलीग्राम लिंक रे जॉइन करि परिबे एवं जॉइन करिकि सब तक अपडेट पाई परिबे। नचेत आपण सीधा सड़क बंधुगण एजुकेशन हमर जोटा यूट्यूब चैनल ना रहिछि सेटा मध्ये टेलीग्राम रे सर्च करिकि ग्रुप रे जॉइन हे परिबे। तो आजिर क्लास रे एतिकि थिला नेक्स्ट क्लास टा हमरा आसीबा जाउची ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया। आजिर क्लास रे एतिकि थिला धन्यवाद।